हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो ब्लैक पिगमेंटेशन से रिलेटेड है कि पेशेंट के माउथ के अंदर जो है ब्लैक पिगमेंटेशन क्यों होता है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है ब्लैक पिगमेंटेशन होने का वो होता है आपका स्मोकिंग। और स्मोकिंग जो लोग भी करते हैं उनके जो गाल की सतह होती है या फिर जो उनके नीचे वाले जो दांत है वहाँ पे जो मसूड़े अटैच होते हैं वहाँ पर की जो सतह है या फिर जो तालू की सतह है, इन तीन जगहों पे जो है मोस्ट कॉमनली जो है जो मेलानोसिस का प्रभाव दिखता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये मेलानोसिस होता क्या है। तो जब आपकी जो एपिथेलियम है यानी कि जो आपकी ओरल म्यूकोसा है उसकी जो ऊपरी लेयर है उसमें जो सेल्स पाए जाते हैं सबसे निचले सतह पे, उस सेल्स में मेलानोसाइट्स होते हैं। और मेलानोसाइट्स जो है वो मेलानिन को रिलीज करते हैं आपके निचले सतह पे। लेकिन कुछ कारणों के कारण, जैसे कि आप मान लीजिए गुटखा च्यू कर रहे हैं या फिर स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उस कारण से क्या होता है जो मेलानोसाइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और इस एक्टिव होने के कारण जो उनका जो प्रभाव है वो ऊपरी सतह पे दिखने लग जाता है। तो ये जो लोग भी हैबिचुअल होते हैं या हैबिट एसोसिएटेड पर्सन है, उन सब में मेलानोसिस एक टाइम के बाद, कुछ समय लंबे समय तक यूज करने के बाद, जो लोग भी क्रोनिक यूज़र हैं उन सब में मेलानोसिस जो है वो पाया जाता है। तो ये जो पिगमेंटेशन है वो ट्रांजिएंट होता है, लेकिन अगर आपने इस हैबिट को कंटिन्यू किया तो ये और ज़्यादा डार्कर और अलग अलग शेड्स में आप पेशेंट के माउथ के अंदर मौजूद होते हैं। तो जो ये मेलानोसिस है इसे क्योर किया जा सकता है जब आप हैबिट को कम्प्लीटली छोड़ देंगे तो ये धीरे धीरे जो है लाइटन होने लगेगा। और साथ में कुछ मेडिकेशन है जो कि आप उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको कंफर्म होना है पहले, क्लिनिकली डॉक्टर से मदद लेनी है, उसे दिखाना है कि ये जो है स्मोकर्स मेलानोसिस है या फिर कुछ और है। क्योंकि जो मेलानोसिस होता है वो कई और ऐसे बीमारी हैं जिसमें पाया जाता है, जिसमें कि जो मोस्ट कॉमन जो देखा गया है, जैसे कि लाइकेन प्लैनस में बता दूं कि लाइकेन प्लैनस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और उसमें भी मेलानोसिस होता है पेशेंट के माउथ के अंदर। यानी कि जो पोस्ट इन्फ्लामेटरी मेलानोसिस जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है पेशेंट के माउथ के अंदर, और इन्फ्लामेशन के बाद जब वो हीलिंग होता है तो हीलिंग फेज के बाद जो मेलानिन है वो ऊपरी सतह पे दिखने लग जाते हैं। तो इस तरह से जो पिगमेंटेशन अपीयर होता है उस दोनों में डिफरेंस करना मुश्किल होता है। तो पेशेंट की हिस्ट्री काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है कि आपके माउथ के अंदर किस प्रकार का मेलानोसिस है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है या फिर स्मोकिंग के कारण ये मेलानोसिस माउथ के अंदर हुआ है। इसके अलावा भी मेलानोसिस के कई सारे टाइप हैं, जिसपे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी, जिसमें कि जो एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, जिसे हम लोग कहते हैं प्यूज-जैगर सिंड्रोम। तो ये जो होते हैं पेशेंट के माउथ के अंदर एक्सप्रेस होता है बीमारी, लेकिन जो मेन बीमारी होता है वो उनके इंटेस्टाइन में होता है। तो इसको एक्सक्लूड करने के लिए जो है आपको चेकअप की ज़रूरत पड़ती है, प्लस कंफर्मेशन के लिए जो है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट की मदद लेनी पड़ेगी कि ये जो मेलानोसिस है इससे कोई और बीमारी तो नहीं जुड़ी हुई है। तो कई ऐसे फैक्टर हैं जो कि हम लोग अननोइंगली नहीं जान रहे होते हैं और हमें लगता है कि इस कारण से ही ये चीज़ हुआ है, लेकिन जब आप इसके पीछे जाएंगे तो अलग अलग कारणों से ओरल कैविटी में मेलानोसिस पाया जाता है। एक और कंडीशन है जहाँ की मेलानोसिस हो सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि ड्रग रिलेटेड चेंज या फिर कुछ इट्रोजेनिक चेंज। इट्रोजेनिक चेंज इन द सेंस कि अगर किसी प्रकार का आपने फीलिंग करवाया है और वो मेटल रिलेटेड फीलिंग है, तो वहाँ पे कई बार पेशेंट को पिगमेंटेशन होता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको चिंतित नहीं होना है। सबसे पहले आप राइट डायरेक्शन में जो सही एडवाइस है उसे लें और फिर आप इस चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि क्योरेबल नहीं होती है। जैसा अदर प्रॉब्लम होता है, ठीक ऑटो इम्यून डिजीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जब भी पेशेंट के माउथ के अंदर मेलानोसिस होते हैं तो बहुत सारे सिस्टेमिक फैक्टर को भी ध्यान में रखना होता है, और तो तब जाके कंक्लूड करके हम लोग इस चीज़ को रूल आउट करते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।